जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने किष्किंधा कांड के दोहा 15 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। बाली के संहार के बाद प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को राज सिंहासन दिया तथा बाली के पुत्र अंगद युवराज बनाए गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं। स्वार्थ के लिए सब दोस्ती करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम सुखपूर्वक राज्य करो, वर्षा ऋतु आ गई है, क्योंकि मैं 14 वर्ष तक किसी बस्ती या गांव में नहीं जा सकता, इसलिए पास के पर्वत पर मैं अपना आवास बनाऊंगा वर्षा ऋतु भर। यह सुनकर देवता लोग पहले ही पर्वत के एक गुफा को बहुत ढंग से, बहुत बढ़िया से सजा कर तैयार कर दिए थे। प्रभु ने सुग्रीव को कहा, मैं निवास करने जा रहा हूं, तुम अंगद सहित राज्य करो। यह कहकर प्रभु उस पर्वत पर चले गए, निवास करने लगे। अब वर्षा ऋतु है तो उसी के बारे में प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बात करते हैं। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहीं रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। हैं। प्रभु श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ जो है किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं, इस तरह वर्षा ऋतु का उन्होंने पूर्ण रूप से वर्णन किया और वहीं वो निवास करने लगे। अब वही प्रसंग आगे है, जरा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। फूले काश सकल मही छाई,
जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई। कांस में तो सफ़ेद फूल होता है, आप लोग जानते ही हैं, नदी के किनारे होता है, जंगलों में होता है। तो फूले हुए कांच से सारी पृथ्वी जो है शोभावान हो रही है, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमिलो बही सोसई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद सोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है नदियाँ और तालाबों का निर्मल जल। ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, रस रस सूख सरित सर पानी। ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानि शरद ऋतु खंजन आए। पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, उसी तरह जल भी सूख रहा है धीरे धीरे। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, यानी पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सो असी धरनी, पंक नरेनु सो असी धरनी। नीति निपुण नृप के जसी करनी, जल संकोच विकल भई मीना। जल संकोच विकल भई मीना, अबुद कुटुंबी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है। जैसे मूर्ख यानी विवेक शून्य कुटुंबी यानी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा। हरिजन इव परिहरि सब आशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाँव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है, बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरे भक्ति पाते हैं। चले हरसी तजी नगर निरप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई शर्म, तजहि आश्रमी चारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले शर्मों का त्याग देते हैं, शर्मों को त्याग देते हैं हरि भक्ति पाकर।
सुखी मीन जनी गाधा जिमि हरि शरण नए कऊ बाधा फूले कमल सो सर के सा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रही है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होते हैं। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा सुंदर खगर बनान रूपा चक्रवाक मन दुख निसिपेखी जिमि दूर जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रिस्राति होई चातक रटत त्रिस्राति होई जिमि सुख लई न शंकर द्रोही। शरद ताप तप निशि शशि अपराहि शरद तातप निशि शशि अपहरई संत दरस जिमि पातक टरई संत दरस जिमि पातक टरई। पपिया रट लगाए हैं उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झिकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय देखी इंदु चकोर समुदाय चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते ही में त्रासा जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान का भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रह गए शरद ऋतु पाई सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय ब्रह्म समुदाय। सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह जो हैं वे नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसहूँ सुधि जानो कालहूँ जीती निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली है।
एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को वापस ले आऊं। कतहूँ कतहूँ रहूँ जो जीवती होई, तात जजन करी आनहु सोई। सुग्रवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी शुद्धि भुला दी। जही सायका मारा मैं बाली, जही सायक मारा मैं बाली, तेही सरहतो मूढ़ कह काली। जासु कृपा छुटही मद मोहा, जासु कृपा छुटही मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपनऊ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं, उस मूर्ख को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है, यह तो लीला मात्र है, प्रभु का लीला है। जहाँ नहीं यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जहाँ नहीं यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, प्रीति जोड़ ली है, प्रेम जोड़ लिया है, वही इस चरित्र यानी लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु की क्रोध युक्त जाना, लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणासीन, भय दिखाई ले आबहूँ तात सखा सुग्रीव। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। या पवन सूत हृदय बिचारा, यह पवन सूत हृदय बिचारा, राम काजू सुगणी बिसारा। निकट जाई चरणहि सिरुनावा, चारहु विधि तेई कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है, सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, शाम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनहु ज्ञाना। अब मारुत सुत बोलाए दूता, अब मारुत सुत बुलाए दूता, पठबहु जहाँ तहाँ बानर जूहा।
हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने भोग विलास ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों को युद्ध कर रहते हैं वहाँ दूत के समूहों को भेज दो। कहूँ पाख मऊँ आओ न जोई, मुड़े करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और उन्हें कहला दो कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसको मेरे हाथों बध होगा, उसका मेरे हाथों बध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको बहुत सम्मान करके कहा क्या, सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब आयु बाली कुमार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उसके बाद लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। तो बंधुओं, मैं किष्किंधा कांड के दोहा 19 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।